जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, यही वो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही वो कामना मेरी। ना बेसुध हो जीवन खो, यही वो कामना मेरी। ना बेसुध हो जीवन खो, यही वो कामना मेरी। पाऊं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। जीवन का सदा चाहूं मैं हित उसका, यही वो कामना मेरी। सदा चाहूं मैं हित उसका, यही वो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही वो कामना
मैं हित कर जीव बन जाऊं, यही हो कामना मेरी। मैं हित कर जीव बन जाऊं, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, यही हो कामना मेरी। यही हो कामना मेरी। यही हो कामना मेरी। हे परम पूज्य देव भगवान, आप देव जीवधारी दिव्य आत्मा, आप सत्य धर्म अथवा देव धर्म के प्रवर्तक हैं। आपके इस स्वरूप को समझ लाकर हम तुच्छ मनुष्य आत्मा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे देव भगवान, आपके भीतर रानी देव ज्योति का प्रकाश पर प्रसार हुआ है। आप अपनी देव ज्योति किरणों द्वारा मनुष्य आत्मा को उसकी आत्मा की गठन, उसके पतन और उससे होने वाले रोगों को दिखाते हैं और उससे भी आगे बढ़कर उसी आत्मा के संदर्भ में सच्चा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वो अपनी आत्मा की होने वाली हानि को समझ सके और उससे सच्चा मोक्ष पा सके। एक दिन गुरु भगवान, आपके इस दिव्य ज्योति रूप को समझ लाकर हम तुच्छ मनुष्य आत्मा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे देव भगवान, आपके भीतर देव ज्योति के अतिरिक्त देव तेज का भी प्रकाश हुआ है। आप अपने देव तेज के अल्पम किरणें अधिकारी मनुष्य आत्माओं के हृदय तक पहुँचाकर उनके नीच अनुवादों को, उनके नीच घृणाओं को नष्ट करते हैं और उन्हें इन सत्य सच्ची शुद्धि, सच्चा मोक्ष प्रदान करते हैं। आपके इस सत्य मोक्षदाता स्वरूप को समझ लाकर हम तुच्छ मनुष्य आत्माएं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे देव भगवान, आप अधिकारी मनुष्य आत्मा तक अपने अनुपम देव तेज की किरणें पहुँचाकर उनके भीतर उच्च भावों का विकास करते हैं, उच्च अनुरागों का विकास करते हैं और उनमें उच्च रूप को भी विकसित करते हैं। आपके इस उच्च रूप विकास करता स्वरूप को समझ लाकर हम तुच्छ मनुष्य आत्मा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। मुबारक घड़ी है। सभी धर्म संबंधी और श्रद्धावान इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं हृदय के गहरे भावों से माननीय सेक्रेटरी साहब हमारे बीच विद्यमान हैं, उनका, देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद के जितने सदस्य हैं उन सबका, पत्नी सभा के जितने सदस्य हैं, धर्म संबंधी हैं, सेवक हैं, श्रद्धावान हैं, आप सभी का आज इस मुबारक घड़ी में जब हम सत्य धर्म बोध उत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जहां आत्मा के संदर्भ में बहुत सुंदर बातें योग्य अधिकारी जनों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जाएगा, जिससे हमारे जीवनों में जो हितकर बदलाव हम चाहते हैं वो आ सके। ऐसे अनुपम एक अनुष्ठान का आज हम आगाज करने जा रहे हैं। मैं देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद की तरफ से आप सभी उपस्थित जितने भी जन इस सभागार में हैं, आप सभी का तहे दिल से हाथ जोड़कर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि हमारा यहाँ कुछ कहना और आपका यहाँ बैठकर सुनना वो सार्थक हो और आपके हृदय की अवस्था ऐसी हो कि जब आप इस सभागार से निकलें आज और आने वाले 3 दिन, परसों तक की सभाएं रहेंगी, आज कल और परसों, तो आपके हृदय की अवस्था इतनी अच्छी हो कि आप स्वयं पर कुछ गर्व महसूस कर सकें। कार्यक्रम का
जो आज की सभा का शुभारंभ भी है, प्रवेश सभा है, उसको प्रारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा अपने देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन 36B की छात्राएं अपनी टीचर्स के साथ उपस्थित हैं, जो आपके लिए एक स्वागत गीत का गान करेंगे। प्लीज़। आ
सेवकों और श्रद्धावानों, गुरु के प्यारों, स्वागतम 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 स्वागतम। बट रहा है देव प्रभावों का जो लंगर यहाँ, बट रहा है देव प्रभावों का जो लंगर यहाँ, आत्मा की भूख को, आत्मा की भूख को इसमें निवारो, स्वागतम स्वागतम। सेवकों और श्रद्धावानों, गुरु के प्यारों, स्वागतम 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 स्वागतम। जाओ वापिस जिस घड़ी, भाग्य बल भगवान का तुम, जाओ वापिस जिस घड़ी, डूबती रूहे अलम, डूबती रूहे अलम, जाकर उभारो, स्वागतम स्वागतम। सेवकों और श्रद्धावानों, सेवकों और श्रद्धावानों, गुरु के प्यारों, स्वागतम स्वागतम। हिम्मत और उत्साह से यहाँ आने हारो, स्वागतम। हिम्मत और उत्साह से यहाँ आने हारो, स्वागतम स्वागतम। सेवकों और श्रद्धावानों, गुरु के प्यारों, स्वागतम 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 स्वागतम। सत्य की जय। सत्य धर्म बोध उत्सव, जो सत्य धर्म का जो बोध होना अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव है कि हमें अपनी आत्मा के संदर्भ में सच्चा ज्ञान हो गया, या हम उसके आकांक्षी बन गए। अब ज्ञान कितना होना है वो डिपेंड करता है हमारी योग्यता पर, हम कितने अधिकारी हैं, हम कितनी वो नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, कितने हमारे हृदय की अवस्था उचित है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। हमारे अपने कर्मों पर, हमारी सोच पर, हमारे अध्ययन पर, हमारी श्रद्धा पर, हमारी कृतज्ञता के भाव पर ये बहुत निर्भर करता है कि हम कितना कुछ यहाँ से ग्रहण करके ले जा सकते हैं। मैं अपना उद्बोधन एक छोटी सी कहानी से शुरू कर रहा हूँ। एक राज्य था जहाँ की परंपरा थी कि वहाँ जो भी राजा आता था उसको केवल 1 वर्ष के लिए
राजा बनाया जाता था और 1 वर्ष के बाद उसको उस शहर से दूर एक नदी पार करके, बहुत बड़ी नदी थी, उसके पार एक जंगल था जहाँ छोड़ दिया जाता था। सदियों से परंपरा चलती आ रही थी, हर वर्ष वो राजा बदलता था, लेकिन जिस वर्ष वो राजा बनता था जो भी व्यक्ति, वहाँ के एक प्रावधान था कि उस राजा को असीमित अधिकार दिए जाते थे, अनलिमिटेड राइट्स। आप जो चाहो जो करें, आपको आज़ादी है। और समृद्ध राज्य था, बहुत प्रॉस्परस, बहुत रिच कर, वो जो देश था, वो राज्य था, वो प्रांत था, वो बहुत रिच था, बहुत अमीर था। पैसे की कमी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी, सब कुछ था वहाँ पर। लेकिन ये परंपरा बहुत विचित्र चली आ रही थी कि राजा केवल 1 वर्ष के लिए बनेगा। ये सब लोग जानते थे कि वो 1 वर्ष बाद वहाँ छोड़ दिया जाएगा, और वहाँ जाके किसी को नहीं पता लगता था कि वो व्यक्ति गया कहाँ। एक काल्पनिक कथा है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी बहुत से लोग उतावले होते थे कि मैं राजा बनूं। वो चाहते जो 1 वर्ष के लिए हमें अवसर मिल रहा है, सब जो विलासिता है, जो सुख है, उसका उपभोग करने का, उस समय अपने आप को क्यों वंचित करूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन के लक्ष्य भी शायद ऐसे होते हैं, शॉर्ट टर्म गेम्स होते हैं हमारे, कि जो हमारे आसपास आकर्षण है, क्यों ना उनका भरपूर मजा लिया जाए, विदाउट एनी विजन, दूरदर्शिता के। हम उन जो इस तरह की आकर्षण की वस्तुएं होती हैं, उनमें हम लिप्त हो जाते हैं। तो जो भी राजा बनता था, उसका सबसे पहला लक्ष्य होता था मैं विलासिता की तरफ जाऊं। एक लस्ट होती थी ग्रीड के लिए, वासनाओं की तृप्ति के लिए। तो वो कोशिश यही करता था कि मैं जितना भी मेरे पास समय है, और 12 महीने बाद मुझे जाना, तो 11 महीने तो वो खूब अच्छे से उपभोग करते थे अपनी हर सुख सुविधा का। राज्य तो चलाना ही था, अच्छा मंत्रिमंडल था उनके पास। इस तरह परंपरा चलती गई। एक व्यक्ति जो बहुत सालों से परंपरा को देखता आ रहा था, यंग एज में, उसने सोचा मैं भी राजा बनूं। मैं आवाज़ गूंज रही है, मेरे को भी आ रही है। तो उस व्यक्ति को, जो यंग लड़का था, उसको भी ऐसा शौक हुआ कि मैं भी एक दिन राजा बनूंगा। जब वक्त आया वो राजा बन गया। राजा बनते ही बहुत से लोग, जब आदमी के पास सत्ता आती है तो खुशामद करने पहुंच जाते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। बड़े बड़े लोगों ने आयोजन किए, अमीरों ने आयोजन किए कि आप आइए महाराज, हमारे यहाँ ये उत्सव है, आप आके अटेंड कीजिए। लेकिन राजा वो थोड़ा समझदार था। उसने सोचा कि मैंने 1 साल बाद तो जाना ही है, तो क्यों ना मैं दूरदर्शिता के साथ इस राज्य को चलाऊं। तो उसने बहुत मनोयोग के साथ राज्य का संचालन करना शुरू किया। जो खुशामदीद थे, जो चाटुकार थे, जो चापलूसी करते थे, उनसे एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। और उसने अपने मंत्रिमंडल के जो वरिष्ठ सदस्य थे उनसे पूछा मेरे क्या क्या अधिकार हैं। तो उसके मंत्रिमंडल ने उनसे कहा कि आपके पास असीमित अधिकार है, आप जो चाहे कर सकते हैं, नो वन विल क्वेश्चन। उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, 15 दिन के अंदर ही बड़ी बड़ी नावों में कुछ सामान भरना शुरू किया और आदेश दिया सैनिकों को और कर्मचारियों को कि नदी पार करके जो जंगल है वहाँ ये सामान पहुँचाया जाए। और धीरे धीरे कुछ लोगों को भी वहाँ भेजना शुरू कर दिया। हर महीने सामान भी जाता, कुछ लोग भी जाते, और जो लोग जाते वापस नहीं आते, वो सामान वहाँ पहुँचता रहा। जब 11 महीने हो गए और जब 12वां महीना आया तो राजा को सबने कहा कि आपके जाने का वक्त हो गया, तो आप भी चाहिए। तो ऐसी परंपरा थी कि राजा के कपड़े उतरवा के एक धोती दे के उसको भेज दिया जाता था नाव पे चढ़ा के, और जो भी जाता था वो कलपता हुआ जाता था, रोता हुआ जाता था कि जितना भूख कर रहा जीवन का कर लिया, अब तो जंगल में खोना ही है। लेकिन जब इस व्यक्ति की बारी आई तो नाव में बड़े हंसते हंसते बैठा और मुस्कुराता हुआ चल पड़ा। तो लोगों ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपको पता वहाँ जो जाता है लौट के नहीं आता। तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते मैं जानता था कि 1 साल बाद मेरा क्या होना है। तो उसकी तैयारी
मैंने 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। मैंने इतना ज़रूरत का सामान वहाँ पहुँचा दिया, लोग पहुँचा दिए कि वहाँ पर एक अच्छा खासा एक छोटा सा शहर वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है। तो जब मैं जाऊँगा तो वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होता है विजन। मनुष्य के जीवन का भी यही हाल है। हमने जीवन तो ले लिया मनुष्य का, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास सीरियसली नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं अपना जीवन इस पृथ्वी पर, इस धरा पर क्या करने के लिए आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये गुरु महाराज के कोटेशंस लिखे हैं। इन कोटेशंस में बार बार हर कोटेशन में एक मीनिंग छुपा हुआ है कि जीवन का लक्ष्य मेरे क्या है। चाहे मैं मौत के बिस्तर पे हूँ, चाहे मैं सख्त बीमारी से जूझ रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? मनुष्य आत्मा का हाथ पकड़कर उसकी नीच गतियों से उसको बाहर खींचकर उसको उच्च गति के रास्ते पर डालना, ताकि उसका जीवन फर्श से अर्श तक पहुंच जाए। उसके जीवन में ऐसे अच्छे बदलाव आ जाए कि उसके जीवन में, उसके घर में, उसके आसपास, उसके संस्थानों में स्वर्ग की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जिस प्रकार तो राजा ने तैयारी की कि जो वक्त, जो सांस हमें मिली, जो जीवन मिला, क्या हम उसकी तैयारी करते हैं कि वो दिन आना है, हमने भी धरा को छोड़ के जाना है। सभी सुखों का उचित रूप से भोग करते हुए जाए या अनुचित रूप से, या जब प्राण निकले तो लोग हमारे बुरे कर्मों के लिए याद करें, या हमारे जाने का उनको बहुत शौक लगे कि इतना अच्छा इंसान चला गया। जो हमारी करनी होगी, जो हमारे डीड्स होंगे, जो कर्म है, जो हम पूरे जीवन एक दूसरे के साथ आचार व्यवहार करेंगे, उसकी पूंजी हमारे साथ जाएगी। लेकिन कोई आज, कोई पहले, कोई कब, और किसी को नहीं पता जाना कब है, यह निश्चित है। तो जो समय मिला है, क्यों ना प्रतिदिन के हिसाब से उसका उपयोग इस तरह से किया जाए जैसे मेरा अंतिम दिन हो, और अपने जीवन से अधिकतम भलाई का हम काम करें, अधिकतम अच्छाई का काम करें, सेवा का काम करें, दूसरे के जीवन में कंफर्ट लाने का काम करें। एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए हमारे सामने कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मैं समाज में सड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, या मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। एक मैनेजमेंट की एक थ्योरी आती है, जो मैनेजमेंट के यहाँ टीचर्स बैठे होंगे वो शायद जानते होंगे। उस थ्योरी का नाम है होल्ड नहीं, हाँ, STDO। STDO एक थ्योरी होती है, इसका नाम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, आप शायद उसे समझने का भी प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा सेल्समैन था कोई बहुत बड़ी कंपनी में। ये अक्सर हम लोग ये सब घटनाएं करते हैं जो मैं आपके सामने अभी बयान करने जा रहा हूँ। वो बहुत एक हाई लेवल का सेल्स मैनेजर होता है। एक दिन मॉल पे शॉपिंग करने के लिए जाता है। छुट्टी के दिन मॉल में बहुत भीड़ होती है, पार्किंग लॉट बिल्कुल फुल होता है। तभी उसको दिखता है कि एक पार्किंग लॉट पे से एक कार निकल के जा रही है, और वो देखता है कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी उधर से कार रोक के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कार निकले और अपनी कार वहाँ खड़ी करूँ। लेकिन वो इतनी तेज़ी दिखाता है गाड़ी बैक कर, जब तक वो बुजुर्ग आदमी उस पार्किंग लॉट तक पहुँचता है वो गाड़ी अपनी बहुत स्पीड से लेके आता है और उस गाड़ी को वहाँ खड़ा करता है और उस बुजुर्ग से आँख मिलाता है, जैसे उसके मन में और आँखों में एक विक्ट्री का भाव आता है, जैसे कुछ जीत लिया हो मैंने। अक्सर हम ऐसा करते हैं, हमें जगह मिल जाए तो बड़ी तृप्ति होती है, चलो साडा काम तो हो गया, बाकी दिन गड्डी दी जा मिले ना मिले। बहुत उसमें भाव आया इस तरह का। खत्म की बात। 3-4 दिन बाद उस व्यक्ति का, ये सच्ची घटना है किसी की, उसका वो CEO था एक कंपनी का, उसका बेटर अपॉर्चुनिटी का इंटरव्यू था। वो जब इंटरव्यू देने गया, जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो जिस व्यक्ति को उसने गाड़ी नहीं पार्क कर दी थी, वही व्यक्ति वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा था। उसने भी उसको पहचान लिया, इसने भी उसको पहचान लिया, और वो बेचारा बड़ा शर्मसार हो गया। लेकिन जो व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने उसकी नौकरी को नहीं रोका, क्योंकि वो बहुत लायक था, इंटरव्यू पास करके आया था, तो उसको नौकरी तो दी। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसको बड़ी शर्म सी आई, और जब वो बाहर निकला उसकी कंपनी के गेट से, तो जैसे गेट पर पहुंचा तो दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया। हम में से कितने लोग हैं जब हम जाते हैं मॉल में
या किसी 5 स्टार होटल में या कहीं और जाते हैं तो कोई हमारे दरवाज़ा खोलता है तो हम कितने एक अलग सी फीलिंग आती है। लेकिन हम में से कितने हैं जो किसी के लिए दरवाज़ा खोल के खड़े होते नहीं, पहले आप आ जाइए। तो इस थ्योरी का नाम था STDO, होल्ड द डोर ओपन पॉलिसी। होल्ड द डोर ओपन पॉलिसी। 99% लोग ऐसे हैं स्टडी के हिसाब से कि जो सीधा दरवाजे को पुश करते हैं, अंदर जाते हैं, दरवाज़ा पीछे से स्लैम करते हैं, बैंग करते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। 1% ही लोग ऐसे होते हैं जो दरवाज़ा खोलते हैं और खड़ते नहीं, पीछे कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, आप आ जाइए। यह STDO पॉलिसी क्या है? यह हमारा बिहेवियर है। किसका? हमारी केयर और हेल्प करने का। इसीलिए कहा जाता है इट इज़ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट बट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। एक्चुअली ऐसा होता नहीं। महत्वपूर्ण होना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सबसे अच्छा है? इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। अच्छे बने हम। अच्छे कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर बोध होगा अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, श्रद्धा होगी बड़ों के लिए, कृतज्ञता का भाव होगा जिन्होंने हमारे लिए उपकार किए, सेवा का भाव हमारे जीवन में होगा, परोपकार का भाव हमारे जीवन में होगा, कर्तव्य पालन का भाव हमारे जीवन में होगा, तभी हमारे जीवन से कोई अच्छाई निकलती है। मैं गुरु महाराज के जब लिटरेचर का अध्ययन करता हूँ तो मैं कुछ ड्रॉ कर रहा था, तो मैंने लगभग ऐसा कुछ तय किया कि मैं 10-12 ऐसे मैसेज निकालने की कोशिश करूं कि जिस सरल भाषा में मैं समझ सकूं, जो मुझे समझ आए। उससे पहले मैं छोटी सी कविता आपके सामने रखूंगा। मैं कहीं से मैंने भी ली है ये, लेकिन बहुत रेलिवेंट है इस सत्धर्म उत्सव के लिए, जो मेरा विषय है उसको लेके। समय चला पर कैसे चला, समय चला पर कैसे चला, पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में कब निकली उम्र हमारी यारो, पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए, कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए, पता ही नहीं चला। साइकिल के पैडल मारते हुए, हाँफते हुए उस वक्त कब से हम कारों में घूमने लगे, पता ही नहीं चला। कभी थी जिम्मेदारी, कभी थे जिम्मेदारी हम माँ बाप की, कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार हम, पता ही नहीं चला। एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाते थे, कब रातों की उड़ गई नींद, पता ही नहीं चला। जिन काले घने बालों पर इतराते थे हम कभी, जिन काले घने बालों पर इतराते थे कभी हम, कब सफ़ेद होना शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। दर दर भटके थे नौकरी की खातिर, दर दर भटके थे नौकरी की खातिर, कब रिटायर होने का समय आ गया, पता ही नहीं चला। बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हुए हम, कब बच्चे हमसे दूर हुए, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम, अपने भाई बहनों पर गुमान था, कब परिवार हम दो पर सिमट गया, पता ही नहीं चला। अब सोच रहे थे कुछ अपने लिए भी करें, पर अब शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। ये है हमारी लाइफ का एक स्केच। पहली पंक्ति से कि कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे से लेकर रिटायरमेंट के बाद जब शरीर साथ देना बंद करता है, जो स्पैन है इतना बड़ा, इस स्पैन को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह का जीवन हमने जीना है, इसके संदर्भ में सत्य ज्ञान हमें आने वाले कल और परसों जितने हमारे माननीय श्रीमान जी बैठे हैं, बाकी अनुभवी जन, विद्वान जन हैं, वो आपके समक्ष रखेंगे कि इस जीवन को कैसे जीना है, तभी हमारे जीवन का कुछ उत्थान होगा, वरना हमारे जीवन का कोई उत्थान नहीं होता। तो मैं बात आपसे कर रहा था इसी कविता के संदर्भ में। मैंने 10, 12, 15 एक सबक सीखने की कोशिश की, कुछ निकाले, जॉट डाउन किए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरा भी पर्पस ऑफ लाइफ हो तो क्या हो। तो जो लेसन हमें सीखना चाहिए जीवन से गुरु महाराज की शिक्षा के अंदर, वो मैं अपनी समझ के हिसाब से आपके समक्ष बहुत हल्के एक अलग पक्ष रखने जा रहा हूँ, नॉट फिलोसफिकल, व्यवहारिक पक्ष जो है उसका। सबसे पहला लेसन है मेरे हिसाब से ज़िंदगी का, वो है जॉय, आनंद।
खुशी। हम में से कितने लोग खुश हैं? हैप्पीनेस कोशेंट हमारा कितना हाई है? क्या हम वाकई में खुश हैं? लंबी गाड़ी में बैठ के हम खुश हैं? बड़ा बैंक बैलेंस लेके हम खुश हैं? बड़ा पद पा के हम खुश हैं? ढेरों नौकर चाकरी की फौज हमारे सामने है, उसके बावजूद हम क्या खुश हैं? अगर हम तब भी खुश नहीं हैं तो असली आनंद, असली खुशी का हमारे जीवन में क्या मतलब है? अगर ये सब आनंद की वस्तु हैं, ये सब खुशी की वस्तु हैं, ये सारी सुख सुविधाओं से हम लैस हैं, हमारी सेवा के लिए सब चीज़ें, हमारे कंफर्ट के लिए सब चीज़ें हैं, और उसके बावजूद भी हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, वो किससे जुड़ा हुआ है? चिंता से, एक अनजाने डर के साथ, निराशा के साथ, अनहैप्पीनेस के साथ। तो क्या हम खुश हैं? बिल्कुल नहीं। तो खुशी कैसे आएगी? गुरु महाराज की शिक्षा का अध्ययन हम करते हैं, अगर हम उनके संबंधों में बेहतरी रखते हैं, एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते हैं, एक दूसरे का स्नेह भाव रखते हैं, इस बात में फर्म बिलीव करते हैं हम लोग कि जिस व्यवहार की अपेक्षा मैं दूसरों से करता हूं, क्या मैं वैसा व्यवहार उसके प्रति करता हूं, तो शायद बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन की हल हो जाए और सच्ची खुशी का हमें एहसास हो जाए। दूसरा जो मुझे सबक शिक्षा से मिला, जो मैंने सीखने का एक सोचा कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि लेसन मुझे सीखना है, वो है रिलेशनशिप, संबंध। गुरु महाराज की तो पूरी शिक्षा ही संबंधों पर है। संबंधों को डेवलप करने में, विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं, एक बहुत लंबा अरसा लग जाता है, लेकिन टूटने में चंद मिनट ही काफ़ी होते हैं। और जब ये टूटते हैं तो उसकी खनक बहुत दिनों तक जहन को झंझोड़ती रहती है और हमारा सब कुछ बिखर जाता है। तो गुरु महाराज ने अपनी शिक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर रिश्तों में बेहतरी होगी तो रिश्तों में ही स्वर्ग होगा, घरों में स्वर्ग होगा, संस्थाओं में स्वर्ग होगा, जीवन में खुशियां होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा। कहीं खुशी खोज करने की जरूरत नहीं होगी, संबंधों में खुशी मिलेगी, अपने अंदर झांकेंगे खुशी मिलेगी, अपने होने पे, अपने वजूद पे खुशी होगी, अपने आप पे गर्व महसूस होगा। हम में से कितने लोग हैं जो गर्व महसूस करते हैं? रात को बिस्तर पे जाके लेटते हो तो बिना गोली के में नींद आ जाती है। कितने लोग हैं जो रात को लेटते हुए पूरे दिन का अवलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, एंड दे फील सेटिस्फाइड कि यस, मैंने अपना दिन बहुत प्रोडक्टिव होकर निभाया है। क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी वैसी गतियां होंगी। अगर सोच सकारात्मक है, सोच पॉजिटिव है, सोच जोड़ने वाली है, सुई धागे का काम करने वाली है, कैंची वाली नहीं है, तो हमारे जीवन से बहुत शुभ की गतियां निकलेंगी, सहनशीलता आएगी, धैर्य आएगा। अन्यथा हम तो क्रोध के बॉम्ब पे बैठे होते हैं, ट्रिगर करने की जरूरत है, हम एकदम वार करने को तैयार होते हैं, और उसी वार क्षण में, उसी क्रोध के क्षण में हमारी वाणी से ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमारे बरसों के सजे हुए रिश्तों को, जिनको हमने सीमेंट लगा के, ईंट करके एक बड़ा एक सुंदर घर बनाया उन संबंधों का, वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं। वो श्रद्धा, वो कृतज्ञता, वो धैर्य, वो सहनशीलता, वो जैसे कापूर की तरह उड़ जाती है एक मिनट के अंदर। तो रिलेशनशिप के बहुत अधिक हमें महत्व देना चाहिए और उसको ऐसे नर्चर करना चाहिए, इसको प्रेम से, प्रेम के जल से सींचना चाहिए, इसमें विश्वास की खाद डालनी चाहिए, तभी संबंध का पौधा टिकता है। और संबंधों में जीवन है, गुरु महाराज कहते हैं। और संबंधों में जीवन नहीं होगा और नरक होगा, तो फिर आप समाज की जो स्थिति आप अंदाज लगा सकते हैं। अभी दिल्ली में ही एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी को, अपने दोनों बच्चों को रात को जान से मार दिया। 2 बड़ी बड़ी लड़कियां थी उसकी, अडल्ट गर्ल्स। 3-4 दिन पुरानी घटना है। एक लड़के ने अपनी माँ के सर पर बड़ी जोर से हथौड़ा मार दिया, स्कूल गोइंग किड ने। क्या माँ ने इस दिन के लिए बच्चे को पैदा किया था? क्यों ऐसी घटनाएं हो जाती हैं? रोज़ अखबारें भरी होती हैं,
रोज घर घर के आसपास से आवाज़ आती है नरक की, अनमेल की, क्योंकि हम संबंधों को संवारना ही नहीं जानते, शिक्षा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हम अपने जीवन को कहाँ लगा रहे हैं? अपनी आस्था अनुसार हम पूजा भी करते हैं, हम आस्था अनुसार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या वाकई, चाहे हम देशवाद में भी हों, अगर हम गुरुवाद में विश्वास रखते हैं तो क्या हम अपने जीवन को, अपने आचरण को गुरुवाद की शिक्षा के अनुसार चला रहे हैं या नहीं? अपने संबंधों को बेहतर रखने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? या अपने स्वार्थ को मुख्य रखकर हम लोग अपना दिन प्रतिदिन का साधन कर रहे हैं? ये बहुत विचार की बात है। जो तीसरा मैंने जो एक लेसन गुरुवाद की शिक्षा से लिया, पैसा, धन, ये पर्पस ऑफ लाइफ क्या धन होना चाहिए? धन चाहिए, एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, कंफर्ट के लिए चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का ध्येय नहीं बनना चाहिए। धन कमाएं अपने उचित संसाधनों, अपने उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन जब धन को अनुचित ढंग से कमाया जाता है तो अनुचित ढंग से ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है आज प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार विद्यमान है। फिर चौथा जो सबक था, प्यार, प्रेम, लव, स्नेह, इसे मैं हमेशा गुरुवाद की शिक्षा में देखता हूँ कि ये हमारा फ्यूल है, एक ईंधन है हमारे जीवन का, फूड फॉर सोल है ये। और इस लव को, इस प्रेम को, इस स्नेह को बरकरार रखना है तो हमें क्या गुण आना चाहिए? फॉरगिवनेस का, क्षमा का, सहानुभूति का, करुणा का, कंपैशन का। तभी हम संबंधों को भी बचा के रख सकते हैं। फिर हमारे जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस ये होना चाहिए अपने आप से हमें कंपीट करना है। जीवन हमें एक्सपीरियंस देगा, तजुर्बा देगा, रोज गलतियां करेंगे, गलतियां होंगी, कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ बुरा सीखेंगे, लेकिन क्या हम अपने आप से कंपीट करते हैं? मैं कल क्या था, आज मैं क्या बनूं, आज मैं क्या हूं, कल क्या मैं इससे बेहतर हो सकता हूं या नहीं हो सकता? और गुरुवाद की शिक्षा से जुड़ते हैं हम, गुरुवाद की शिक्षा का अध्ययन करते हैं हम, गुरुवाद की शिक्षा के देव प्रभावों का, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। अगर बाकी जिनके पास ये अनुभूति होती है, मुझे ऐसी अनुभूतियाँ भी नहीं होती है कि मैं बड़ी ईमानदार से बात कह सकूँ कि मुझे देव प्रभाव मिल रहे हैं, कि मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह मिलते होंगे। इतना ही बोध हो जाए कि ये गलत है या ठीक है, या आज गलती करती इसको कितना सुधारना है, यही मेरे ख्याल मेरे लिए बहुत होगा। मैं अपने आप से क्या कंपीट कर सकता हूँ? मैं कल कितना बेहतर था, आज मैं कल दोबारा, आज मैं कितना बेहतर हूँ, कल उससे कितना बेहतर हो जाऊँ, और कितना अच्छा बन सकता हूँ मैं हर संबंध में, चारों जगतों के संदर्भ में क्या मैं और अच्छा बन सकता हूँ? तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आता है कि हम ना मनुष्य क्या करते हैं, हम ना बड़ी साइकोलॉजिकली सुरक्षा हो जाते हैं, हम लोग बहुत चीज़ें बंध जाते हैं। कई बार हम इतने कंडीशन होते हैं कुछ चीज़ों के, और हम बहुत उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कई बार, और उम्मीदें भी ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं होती, जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती है, वो स्वार्थ पे बेस्ड होती है। और जब वो उम्मीद टूटती है, वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हम लोग फिर रिश्तों में उसे बिखरने, छिटकने का प्रयास कर रहे होते हैं, जो उचित नहीं होता। ईरान का एक बादशाह था, उसकी कहानी है बड़ी अच्छी, छोटी, बहुत छोटी सी कहानी है। ईरान का बादशाह था, एक दिन वो दरबार में दाखिल हो रहा था, तो उसके जो बाहर जो उसका पोर्च होता है, जो गेट था, बड़ा फाटक था उसे महल का, वहाँ एक दरबान खड़ा था। रात का समय था, ठंड थी, तो वैसे तो राजा लोग देखते क्या वो सीधे निकल जाते हैं, लेकिन उस तो राजा का ध्यान उसकी तरफ, बादशाह का ध्यान गया उस गरीब चौकीदार की तरफ। उसने कहा, तुम्हें इतने गर्म, इतने ठंड है और इतने मामूली पतले कपड़े तुमने डाले हुए हैं, तुम्हें इसमें ठंड नहीं लगती? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आप सलामत रहें, आपकी सेवा में 10 साल हो गए हैं, आज तक तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बहुत ठंड है। तो उसने कहा, नहीं बहुत ठंड है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए गर्म जोड़ा भिजवाता हूँ, बढ़िया, तुम उसको पहनकर मेरे महल की सुरक्षा किया करो। उसने कहा, जैसा हो। सुबह जब सूरज निकला तो उस दरबार की लाश गेट पर पड़ी हुई थी। वो मरा पड़ा था इतने सालों से जो सेवा कर रहा था, और एक नोट लिखा हुआ था उसके पास। उसने लिखा
कि बादशाह सलामत, आपकी गर्म कपड़ों के वादे ने मेरी जान ले ली। मुझे आज तक ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं सर्दी या गर्मी में सेवा करता था, मेरा भाव दूसरा था। लेकिन कल रात को आपने जाके कहा मैं अभी गर्म कपड़े भेज रहा हूँ, तब से मेरा पूरा ध्यान आपके उस वादे की तरफ चला गया और मैं ये इंतज़ार करता रहा कि अभी गर्म जोड़ा आएगा और मेरी तकलीफ दूर होगी। और गर्म जोड़ा आया नहीं और मैं ठिठुर के ही मर गया। किस तरह की हम सुरक्षा सोचते हैं, किस तरह की सिक्योरिटी कल्पना करते हैं, साइकोलॉजिकल या फिजिकल? अपने पे भरोसा रखें, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। गुरु महाराज की शिक्षा के अंदर मैंने ये पाया है, ये सबक सीखना है हमें कि अपने पर विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखें, दिन प्रतिदिन अपने को पहले से अच्छा बनाएं और कर्मठ होकर काम करें। जो वक्त, जो समय हमें मिला है किसी भी रूप में देव समाज की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का, संस्था की सेवा करने का, अपने साथी सेवकों की सेवा करने का, अपने संबंधियों की सेवा करने का, अपने श्रद्धावान अपने दोस्तों के जीवन में कुछ अच्छा लाने का, तो उसका हम भरपूर उपयोग करें। उसके आगे मैं चलता हूँ, सेवा का भाव, कि सर्विस का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। सेवा कई तरह से हो सकती है, पैसे से भी हो सकती है, किसी को खाना दे के भी हो सकती है, किसी को टाइम दे के भी हो सकती है, किसी को रिस्पेक्ट दे के भी हो सकती है, और कोई बहुत तकलीफ में है तो उसको एक प्यार भरा कंधा दे के भी हो सकती है कि वो अपने दुख हमसे शेयर करे। कोई मॉरल सपोर्ट भी हम दे सकते हैं। और हम में से कितने लोग हैं जो सेवा के भाव से जुड़े होते हैं। और उससे अगला लेसन जो मैंने सीखा, जो मेरे लिए तो बहुत काम की चीज़ है, वो है अपनी ईगो से मुक्ति कैसे पानी है। धर्म संबंधियों, मैं ईगो को ना एक पासपोर्ट की तरह देखता हूँ। होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, मैं है, मेरी है मैं। बट मैं ये फील करता हूँ कि जैसे पासपोर्ट होता है, वी डोंट कैरी द पासपोर्ट ऑलवेज विद अस। हम हमेशा जेब में रख कर ही घूमते हैं। बाहर जाते हैं तो यूज़ करते हैं, कहीं विदेश गए तब हमारे पास होता है, जब ज़रूरत हो तब उसका इस्तेमाल करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ईगो को हर वक्त अपनी ऊपर की जेब में रख के बैठते हैं, अहंकार को, अपने अहम को, मेरी मैं को। और जिससे क्या होता है, हम वेरी ऑफन वी लूज कंट्रोल ओवर आवर टंग। हमें बहुत जल्दी क्रोध आने लग जाता है, इतने अहंकार में होते हैं कि हम बहुत क्रोध करने लग जाते हैं। और क्रोध करने से क्या होता है, संबंध टूटता है। इसलिए मैंने ये पाया कि जो ईगो है और जो प्यार है, दोनों ऑपोजिट एक चीज़ें हैं, पोल अपार्ट चीज़ें हैं, ये दोनों मिल नहीं सकती। तो इसलिए ईगो का इस्तेमाल पासपोर्ट के लिए करें, उसी तरह करें तो शायद बहुत बेहतर होगा। फिर गुरु महाराज की दृष्टि में, शिक्षा की दृष्टि मैंने पाया, हेल्थ को हमने कैसे प्रायोरिटी देनी है, अपनी स्वास्थ्य को। हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसको हम सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं। स्वाद अनुराग के कारण, धन अनुराग के कारण, अबोधता के कारण, बुरे आचरणों में लिप्त होकर हम अपने स्वास्थ्य का नाश करते हैं, क्योंकि बोध ही नहीं होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये शरीर हमें मिला है स्वस्थ रहकर समाज की सेवा करने का, देश की सेवा करने का, अपनी संस्थाओं की सेवा करने के लिए। लेकिन हम इतने अबूझी हो जाते हैं कि अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करने से हम चूकते रहे। बहुत जल्दी हम लोग खाने में भी ऐसी बदपरहेज़ी करते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। और उसके बाद मैं एक और लक्ष्य पे आ रहा हूँ, जो गुरु महाराज की रोशनी में मैं सबको बताऊँ, लेकिन उस रोशनी में मैं देखता हूँ तो एक नया मीनिंग मुझे मिला, मृत्यु का, डेथ, विच इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अनिवार्य है हमारे जीवन में कि मृत्यु के बाद का जीवन, अगर परलोक पे विश्वास रखते हैं और समझते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर बन के हम ऊपर जाएंगे या आगे का जीवन है, तो आगे का जीवन कितना खूबसूरत हो, कैसे हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा, इस संबंध में हमें ज्ञान मिलने वाला। जो मृत्यु तो होनी है और एक नई यात्रा शुरू होनी है, वो यात्रा कितनी सफल हो, कितनी सुगम हो, कितनी आरामदायक हो, ये हमारे इस धरा पे जो हमें जीवन है इसके कर्मों पर निर्भर करेगा। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था
कि एवरी डे इवन वंस इफ यू कैन थिंक, कि प्रतिदिन अगर एक बार ये सोच लें कि हमने मरना है, तो इट विल मेक यू मोर हम्बल एंड ए बेटर पर्सन। अगर आप रोज भी इस बात का स्मरण कर लें कि हमें एक दिन मरना है, तो शायद हम बहुत शिष्ट, बहुत विनम्र और बहुत एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। क्योंकि ये मैं समझता हूँ, गुरु महाराज की शिक्षा के अधीन होकर समझता हूँ कि मृत्यु के उपरांत हमने कितने डिज़ाइनर क्लोथ पहने हुए हैं, रोहित भर की क्रिएशन डाली हुई है, या हमने किसी वीना रवानी की कोई क्रिएशन डाली हुई है, हमने कोई मैटर नहीं करता। कितनी बड़ी एक्सेसरी हमारी अर्थी के साथ जा रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ना, जाना वहीं है। वो चंद लकड़ियों के अंदर ही भस्म होना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम हो या कहीं भी चाहे। तो साधारण चंदर में लिपटे हुए के साथ भी अंजाम वही है जो एक बादशाह के साथ होने वाला है। तो क्यों ना जब हमें पता है हमारी अंत ये है, तो इस अंत को क्यों ना सुखद बनाया जाए, क्यों ना सुंदर बनाया जाए। और ये सुंदर कैसे बनेगा? जब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, बेहतर करें। इसीलिए धर्म संबंधियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने आप को कुछ इस तरह आप ग्रो करें कि आपके जीवन में प्योरिटी आए, परफेक्शन आए। क्योंकि वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनके जीवन में प्योरिटी होती है, जिनके जीवन में वासना नहीं होती, लालच नहीं होता, घृणा नहीं होती। अभी देव सूत्र में हम गान कर रहे थे, नीच राग विनाश का, नीच घृणा विनाश का। तो घृणा का जिसके अंदर स्थान ना हो, घृणा हम छोड़ पाए, अगर ऐसा जीवन बन जाए तो कितना अच्छा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने दिल को प्यार से, स्नेह से, करुणा से चारों जगतों के प्रति एक विशेष अनुराग के साथ उसको सिंचित करें, उसको ग्रो करें, अपने आप को बहुत एक्टिव रखें और दूसरों में हमेशा गुणों को देखने की कोशिश करें। श्रद्धा और कृतज्ञता का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन ये किताबी शब्द भी हो सकता है, श्रद्धा, कृतज्ञता, सेवा, परोपकार, और इसके अर्थ को जीवन में ना जिया जाए। तो इसीलिए अगर लाइफ को वंडरफुल बनाना है तो अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं गुरु महाराज की, तो जीवन में बेहतरी हमारे हर अंग में आती है, उसको हमें महसूस करना चाहिए और विनम्र होना चाहिए और कृतज्ञ बनना चाहिए और क्षमाशील बनना चाहिए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बहुत बड़े पोएट हैं जिनको 1961 में नोबेल प्राइज़ मिला था पोइट्री के अंदर। उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी भी है। जो ओरिजिनल पोएम है वो जो इंग्लिश की लेक्चरर बैठे हुए जानती होंगी, पैब्लो नेरूदा की है, लेकिन उसका एक और वर्जन आता है जिसको मार्था मेडिरोस के नाम से भी कई बार पढ़ा जाता है, लेकिन एक्चुअल में पैब्लो की लिखी हुई है ये। उसका हिंदी रूपांतरण बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मीनिंगफुल है। इस कविता का शीर्षक था यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। मैं हिंदी में आपके लिए उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। बहुत कमाल की पंक्तियाँ हैं जो हमें बोध करवाती हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा। भावों को समझिएगा। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ। ये तीसरी पंक्ति है। ध्वनि कौन सी होती है जीवन की? कंपैशन की, फॉरगिवनेस की, श्रद्धा की, कृतज्ञता की, सेवा की, प्रेम की, स्नेह की, दया की, मदद की। कितने लोग हम सुबह उठ के, और दूसरी ध्वनि की बात भी करें तो सुबह उठकर पक्षियों की जो कोयल की कूक होती है या पक्षी चहचहाते हैं, कितने हम लोग सुबह उठ के इतने फुर्सत नहीं होती, उठे ऑफिस भागना है, कितने सुनने की कोशिश करते हैं। घर में लॉन हो या पेड़ हो कोई आता है। मैं अदीज मैम की सभा में सुन रहा था कि वो बिल्ली भी आती है, वो बिल्ली के साथ बहुत संबंध महसूस करते हैं। तो ये वो बिल्ली इनको देख के आती है, भागती है। तो ये कितने लोगों को इतना समय होता है? कौन कौन करता है? कितने महसूस करते हैं? मेरे घर के सामने कोयल रोज़ आती है, एक ही कोयल है, मुझे भी नहीं दिखती,
मेरे घर के बिल्कुल 10 फुट के ऊपर पार्क है, उस पर एक पेड़ है, उस पर वो कूदती है। और किस्मत से मैंने भी उसकी आवाज़ की कॉपी करना शुरू कर दिया है अब पिछले 1-1.5 साल से। वो एक बार कूदती है, मैं छत पे चढ़ के उससे सामने रोज़ कूदता हूँ, फिर जैसे मैं कूदता हूँ वो आवाज़ को तेज़ करती जाती है, मैं और तेज़ करता जाता हूँ। तो ऐसा लगता है दोनों में कंपटीशन होता है। मैं उसका वीडियो बनाया हुआ है। मैं कई बार नाटकों के लिए पक्षियों की जब मुझे आवाज़ चाहिए होती, रिकॉर्डिंग बहुत मिलती हैं, लेकिन मैं रिकॉर्डर को सुबह पेड़ में जाके छुपा दिया करता था कि जेन्युइन जो कभी झरने की करतल ध्वनि सुनो, कभी पहाड़ों से नदियाँ जो बह रही होती हैं उनकी ध्वनि सुनो, कभी साइलेंस में जाने का प्रयास करो, मौन में जाने का प्रयास करो। सारा दिन हम बोलते रहते हैं, कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते। और चुप भी तब होते हैं जब गोली मुंह में जाती है, रात को सोते हुए तब चुप होते हैं। तो जीवन की ध्वनियाँ सुनो, इसलिए उसने लिखा आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ। एप्रिसिएशन है ही नहीं। एप्रिसिएशन तब होगा जब श्रद्धा होगी किसी के लिए, दूसरों के गुणों को देखने की आदत पैदा होगी। तो इस उत्सव में, इस सत्य धर्म बोध उत्सव में, जब आत्मा के संदर्भ में सच्चा ज्ञान मिलेगा कि हमें कैसा जीवन जीना है, तो और श्रद्धा का भाव हमारे अंदर और मजबूत होगा। आगे कवि ने लिखा आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते मदद अपनी और ना ही करते हैं मदद दूसरों की। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के। अगर नीच गतियाँ हम करते हैं, नीच अनुरागों में लिप्त हैं, नीच वासनाओं में लिप्त हैं, तो दिन प्रतिदिन बोध के बावजूद हम फिर वहीं जाकर करते हैं। और फिर हम खड़े होकर, फिर जब थोड़ा सी रोशनी मिलती है, फिर हम सोचते हैं कि हमने ये बहुत गलत काम किया, भाव प्रकाश भी करते हैं। तो क्यों ना उसको अभ्यास ही बना लिया जाए कि हमने नीच गतियों की तरफ जाना ही नहीं, तो वॉल्यूम जरूर कम होगा नीच गतियों का। तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो अजनबी हैं, अनजान। हम कितने लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश करते हैं, बहुत कम लोग। एक लेडी थी, ये भी एक सच्ची घटना है, दिल्ली की घटना है। वो बहुत बड़ी, उसका बहुत रिच लेडी है वो। हौसकाद में सैनिक कॉलोनी है, बहुत बड़ा एक रिच लोगों का एक पूरा एक फार्म हाउसेज है, वहाँ रहते हैं वो लोग। तो उसकी ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। उसका अपना एक किस्सा छपा था कि वो बहुत परोपकार के काम करती है, मंदिरों गुरुद्वारों के साथ बहुत जुड़ी हुई है, प्रत्येक धर्म के साथ जाके उसका पैशन है कि बड़ी बड़ी रकमें दान करती है, इस तरह का काम करती है। बस इस तरह वो दान करके आ जाती थी, ठीक है। एक दिन उसके घर के बाहर जो न्यूज़पेपर फेंकने वाला लड़का आता था, वो उस दिन उसकी कुंडी खड़का रहा था, तो उसको ये भी नहीं पता, सुबह देर से उठती थी कि कौन न्यूज़पेपर फेंक के जाता है। तो बाई चांस वो अपने लॉन में टहल रही थी, तो उसने उसको कहा कि हाँ क्या बात है। वो खड़ी थी वहाँ पे, गार्ड भी था, गार्ड उसको धमका रहा था, तो इतने मुझे सुन लिया, क्या बात है, छोटा बच्चा है, इसको भेजो इधर, क्या हुआ। उसने कहा जी मैं आपके यहाँ रोज़ न्यूज़पेपर डालता हूँ, मेरी मदद कीजिए। उसने क्या हुआ, उसने मुझे अपना गार्डन साफ करने दीजिए, आपके बाग में बहुत पत्ते ऊपर से पतझड़ है, गिरे पड़े हैं, मैं सारे को साफ कर दूँगा, आपकी गुड़ाइयाँ भी कर दूँगा और गमले भी ठीक कर दूँगा। तो उसने कहा नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है प्लीज़ मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे वो थोड़ा सा खाना दे देना। तो उस लेडी के मन में कि सुनते ही आया कि खाना दे देना, इतनी सी बात, तो अच्छा भाव कभी होता ना। तो उसने जागृत हुआ, उसने कहा अच्छा इसको अंदर ले आओ। उसने अच्छा तुम ये काम करो। 1 घंटे बाद वो औरत अंदर से वापस आई अपने महलनुमा घर से निकल के, तो उसने देखा उस बच्चे ने बहुत सुंदर सारा गार्डन कर दिया, एक एक पत्ता उठा दिया, एक एक गमला करीने से लगा दिया, गुड़ाइयाँ कर दी, बिल्कुल एक व्यवस्थित एक छोटा सा बगीचा बन गया। बड़ी खुश हुई। उसने अपनी मुट्ठी में कुछ रुपए थे उसको देने चाहे, उसने कहा मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे खाना दे दीजिए। तो उसने कहा शायद इसको बहुत भूख लगी है, उसने नौकर को आवाज़ दी इसको खाना दे दो। आप सच मानिए सच्ची घटना है। मैं जब पढ़ रहा था उसका तो मुझे बहुत अपने आप पे भी हुआ कि हम क्या ऐसे करते हैं और करना चाहिए, शायद इससे बदलाव भी आया जीवन में। वो ये अंदर से उसने रोटी मंगवाई, जैसे भी अपने कुछ मक्खन वक्खन लगाया, कुछ भी दिया, रैप करके उसको दे दी और उसका तू यहाँ बैठ जा और उसको पानी तो खा लेगा। वो कहता मैं खाऊंगा नहीं।
मैंने इसको लेके जाना है। वो कहता है क्यों? कहता है मेरी माँ बहुत बीमार है, किसी मददगार ने उसको दवाई ले दी है और ये कहा है कि ये दवाई खाने से पहले भरपेट नाश्ता कर लेना, और मेरे पास और मेरे परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसके लिए मैं भरपेट नाश्ते का इंतज़ाम कर लूँ। इसीलिए मैं आया था कि ये रोटी ले आके मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा और उसके बाद ताकि वो दवाई ले सके। वो लेडी इतनी द्रवित हो गई, उसने कहा चलो मेरे साथ। उसको लेके उसके घर गई, उसकी माँ को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उसके खाने का इंतज़ाम किया, और 15 दिन बाद उसकी जब माँ ठीक हो गई तो दोनों माँ और बेटा उसके घर आए धन्यवाद करने। तो उस बाद उसकी लेडी ने लिखा कि उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा कि जो मैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजों में और जगह पे बड़ी बड़ी संस्थाओं को जो मैं पैसे दान करती हूँ, तो क्यों ना मैं गरीबों की मदद करूँ। तो आज वो लेडी एक गुरमुख सिंह जी सरदार हैं, उनके साथ मिलके नोएडा के पास जितने सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके बाहर वो प्रतिदिन दाल रोटी का इंतज़ाम करती है। 500,000 रोटियाँ बन के जाती हैं, सब्जी बन के जाती है, जो मरीज़ों के जो रिश्तेदार में होते हैं उनमें बांटी जाती है, और प्रतिदिन वो लंगर रहता है। नोएडा कैलाश हॉस्पिटल को नोएडा रहता है तो देखिएगा जाके, मैंने उस जगह को देखा है। वहाँ कितने सरकारी अस्पताल वही काम करते हैं, अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं। तो जिस दिन आपको किसी अजनबी से बात करनी पड़ जाए और आपके जीवन में कुछ अच्छाई है तो आप बहुत कुछ अच्छा करने लगते हैं, वरना आप धीरे धीरे उन्हें मर ही जाना है। तो जीवन का पर्पस होना चाहिए कि किसी को अपने कंफर्ट से कुछ कंफर्ट चुरा के किसी कंफर्टलेस को कंफर्ट कर दिया जाए, कंफर्टेबल बना दिया जाए, तो बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। फिर पाब्लो ने आगे लिखा, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को। बड़ी सुंदर पंक्ति है, बहुत मीनिंगफुल है, बहुत रहस्य छुपा हुआ है इसमें। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं महसूस करना चाहते उन आवेगों को। आवेग मतलब जो फीलिंग्स आती हैं और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को। वे कौन सी भावनाएं? वे जिनसे नम होती हैं आपकी आंखें और जो करती हो तेज आपकी धड़कनों को। अगर आप उन्हें महसूस नहीं करते तो आप मरने लगते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं बदल सकते अपनी जिंदगी को जब हो आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से। अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को। ये लाइन मुझे तो बहुत बदल देती है, मैंने कविता कई बार ये पढ़ी है, मेरी लाइफ का बहुत सटन है चीज़। मैं इसके लिए बिल्कुल, मैं आपसे बड़े ईमानदारी से वेदी पे बैठ के कह रहा हूँ। ये चीज़ बड़ा सटन एक बल मिला इस चीज़ के लिए मुझे बहुत पहले से ही। अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को, अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाज़त खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। हम ऐसे कितना रिस्क लेते हैं, कितने करेजियस होते हैं। गुरु महाराज ने रिस्क लिया। गुरु महाराज ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा समाज में उस तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा है जैसा वो चाहते हैं, लोग पाखंडी हैं, दो मुखी हैं, बात कुछ और करते हैं, करते कुछ, कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। समाज में बदलाव का ढोंग करते हैं। समाज में जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है समाज को आगे ले जाने की, कोड़ को दूर करनी समाज के, वो उस कोड़ का हिस्सा है। तो गुरु महाराज ने उतना साहस दिखाया, ब्रह्म समाज को 1 मिनट में छोड़ दिया और देव समाज की स्थापना कर डाली। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि सत्य शिव सुंदरी मेरे जीवन का लक्ष्य हो। और फिर आगे क्या किया? एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। लोगों ने विरोधता की, हर तरह से विरोधता की, लेकिन उस रिस्क का परिणाम क्या हुआ? घबराए नहीं। उस रिस्क से आज देव समाज के इस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और गुरु महाराज की शिक्षा का अद्भुत दान हम पा रहे हैं। और गुरु महाराज रिस्क ना लेते, गुरु महाराज साहस ना दिखाते समाज के विरुद्ध जाने का। क्योंकि कहीं मैंने एक और पंक्ति बड़ी अच्छी सी है कि अगर आप तूफान के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अगर आप तूफान के विरुद्ध नहीं जा सकते, तो स्वयं में इतना साहस रखें कि आप खुद तूफान बन जाए। तो गुरु महाराज तो खुद तूफान बन गए और विरोधता जितनी होती उसको अपने तूफान में उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। उस तूफान को हिला के रख दिया अपने वफादार साथी सेवकों के साथ मिलकर। और हमेशा
गुरु महाराज ने जोर दिया इस बात पे, मैं इस कविता के संदर्भ में भी कह रहा हूँ, क्या कि लर्न एज मच एज यू कैन, सीखें जितना हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, जितना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं हमें करना चाहिए। पढ़ें, गुरु महाराज की किताबों को पढ़ें और किताबों को पढ़ें। जो अच्छी चीज़ें हैं, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। हमने क्या प्राप्त करना है, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा गोल है, उसके अनुरूप हमने उन किताबों का चयन करना होता है। क्योंकि दो चीज़ें मैं गुरु महाराज के जीवन से मैंने जो प्रेरणा लेता हूँ वो ये है कि अगर संगत अच्छी है, मतलब सत्संग, संगत अच्छी है और किताबें अच्छी हैं, तो आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव होगी। अगर संगत अच्छी नहीं है, किताबें अच्छी नहीं है आपके साथ, तो आपकी सोच हमेशा नकारात्मक होगी। तो बी ऑप्टिमिस्टिक। गुरु महाराज ने कभी आशा नहीं छोड़ी थी। अभी भी हम लोग कहते हैं ना कि देवराज आएगा, व्हाट डज इट शोज? बी ऑप्टिमिस्टिक, आशाजनक रहे। आशा होनी चाहिए हमें कि हम इसके सिपाही हैं समाज के। तो जो दान हम पाते हैं, हमारा ये विश्वास और ध्येय होना चाहिए कि हम उस दान को आगे बांटें और अपने कर्तव्य पालन से कभी पीछे न हटें। तो धर्म संबंधियों, आने वाले इन कुछ दिनों के अंदर, जो कल और परसों का हमारा दिन है, 2 दिन और, बहुत अच्छी सभाएं, जैसा मैंने बताया, सत्य धर्म बोध उत्सव है। सत्य धर्म से संबंधित विषय भी आपको पता है, विषय में पढ़ के भी आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में आशाजनक जो परिवर्तन आने चाहिए, उसके लिए यहाँ से शब्दों का ये ऐसा अमृत, एक समुद्र कहूँ या ज्ञान कहूँ या गंगा कहूँ, वो यहाँ से बहाई जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है, अपने दिलों को इतना अच्छा बनाइए, इतने अच्छे भावों के साथ यहाँ के बैठिए, अच्छे आचार व्यवहार के साथ बैठिए। इन 2 दिनों में लक्ष्य बनाइए कि हमने किसी किस्म की भी कोई ऐसी बातचीत या किसी किस्म का ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इस स्थान की, गुरु महाराज की महिमा की या गुरु महाराज की शिक्षा का कहीं से किसी प्रकार का भी अहित हो। और इस विश्वास के साथ बैठे कि जैसा मैंने अभी कहा कि आज जो हम हैं, क्या हम इससे कल बेहतर हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। मुझे इसमें कोई अविश्वास नहीं है। बेहतर तब हो पाएंगे जब पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ बैठेंगे, इस धारणा के साथ बैठेंगे कि मुझे बेहतर बनना है, तो अपने आप थोड़ी बहुत रोशनी आप तक पहुँचेगी और हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो सकेगा। क्योंकि अगर जीवन में ध्येय नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता, तो कहते हैं ना, फिर हेडलेस हो जाते हैं। बिना सिर के हम फिर इधर से उधर टकरे मारते हैं, इधर से उधर घूमते हैं और हाथ पल्ले हमारे कुछ नहीं आता, और आप एक झटके में इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। लोगों को अफसोस भी नहीं होता। व्यवहार है, लोग आएंगे, अफसोस भी करेंगे, शमशान में भी साथ जाएंगे, उसके बाद कौन याद करता है? याद उनको किया जाता है जिन्होंने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का संग्राम किया है। उनको याद करके हम रोते हैं। अभी माननीय सुषमा स्वराज जी का निधन हुआ, तो आप फेसबुक पे देखें, नेट पे देखें जाके, तो कितने हज़ारों ऐसे परिवारों की संवेदनाएं थी कि इन्होंने हमारे घर के व्यक्ति के लिए ये किया। आपके कर्म बोलते हैं। तो अपने कर्मों को इतना सुंदर बनाया, और सुंदर तब बनेंगे जब गुरु महाराज की रोशनी हम तक पहुंचेगी। तो मैं अब कार्यक्रम के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सूचनाएं आपको दे दूं कि जो डिनर का समय है, सामने बाहरी इसी प्रांगण में ही डिनर की व्यवस्था होगी, 7 बजे से 8 बजे शाम को प्रतिदिन, आज, कल और परसों। तो कोशिश करें इसी समय में आप डिनर लें, ताकि उस वक्त वाइंड अप भी करना है, सुबह की तैयारी भी करनी है। और सुबह जो ब्रेकफास्ट है, इस बार मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि इतना अच्छा इस बार इंतज़ाम किया जा रहा है। ब्रेकफास्ट का भी इंतज़ाम यहाँ है। तो मॉर्निंग में जो लोग सेक्टर 45 ठहरे हैं, उनके नाश्ते की व्यवस्था वहीं होगी, ब्रेकफास्ट की। जो लोग यहाँ ठहरे हैं
उनके भी नाश्ते की व्यवस्था यहीं होगी। 7:30 से 8:30 स्ट्रिक्टली हमने समय का पालन करना है, ताकि 10 बजे सभा भी है। ये नहीं कि चलो 9:30 तक हम करते रहेंगे फिर आ जाएंगे। तो थोड़ा अपने आप को तैयार भी करना है, अपने सभा में आने से पहले तैयार इन द सेंस अपने मनोभावों को भी तैयार करना है। तो सुबह तो हम जल्दी उठ ही जाते हैं, तो सुबह 7:30 से 8:30 बजे नाश्ते का समय है। लंच का समय 12:30 से 2 बजे तक है। बहुत फ्लेक्सिबल टाइम दिया गया, 1.5 घंटा बहुत होता है। तो 12:30 बजे ठीक लंच भोजन वितरण शुरू हो जाएगा। तो पूरे 90 मिनट 1.5 घंटा हमारे पास है। हम उस 1.5 घंटे में अपना लंच ग्रहण करें, उसके बाद आराम करें, घूमने जाना घूमने जाएं। फिर जो हमारा सभा का टाइम है उससे 30-40 मिनट पहले हम लोग अपने प्रांगण में वापस आ जाएं। अब मैं कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा। आज की इस प्रवेश सभा के उपरांत कल हमारे सत्य धर्म बोध उत्सव का दूसरा दिन है। कल प्रातः पहली सभा 10 बजे है। इस सभा के परिचालक हैं, विषय कल ही आपको बताया जाएगा। और सभा के परिचालक हैं हमारे बहुत ही श्रद्धा के योग परम आदरणीय सेक्रेटरी साहब श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों। और उनकी सभा के बाद जैसा मैंने आपको लंच का बता दिया, उसके बाद दूसरी सभा शाम को 5 बजे है। इस सभा की परिचालक हैं डॉक्टर श्रीमती मधु पार्षद जी। उसके बाद फिर 11 तारीख है तीसरा दिन। तीसरे दिन पहली सभा सुबह 10 बजे शुरू होगी और उस सभा की परिचालक रहेंगे हमारी बहुत ही माननीय डॉक्टर श्रीमती अग्नि जी ढिल्लों मैम। और उसी के उपरांत दूसरी सभा 11 बजे ही होगी सुबह, जिनके परिचालक रहेंगे डॉक्टर रमेश जी गर्ग। और उसके बाद दीप आरती का गान होगा, जयध्वनि होगी और उसके बाद हम लोग रुखसत लेंगे। तो ये तो है सारा कार्यक्रम। अब मैं सर आपसे निवेदन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हर लोग रुके हुए हैं। हम यहाँ 2 जगह जिनका इंतज़ाम नहीं किया उनके लिए भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का इंतज़ाम इधर है, पर वो आएँ अपने वक्त में। अगर वक्त के बाद आएंगे तो वो सामान यहाँ से उठ जाएगा, तो काइंडली वो अपने वक्त पे आ जाएं, जो कहीं यूनिवर्सिटी में रुके हैं जहाँ कहीं आपको लगता है कि आप आना चाहते हैं। दूसरा, किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर गर्ग हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहने वाली हूँ कि अभी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को रहने की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ ही वेट करूँगी, आप मुझे बताएं। किसी को कोई कमरा और चाहिए या किसी को उस कमरे में नहीं ठहराया गया जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्ट का बहुत कोशिश की गई ध्यान रखने की, लेकिन मौसम गर्म है इसलिए कोशिश की गई थी कि आपको एसी वाले कमरे ही दिए जाएं, तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ है। महोत्सव पे ऐसी कोई बात नहीं होती। बाकी मनोज जी की सभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी की एक बात पे मुझे एक बात याद आ गई अपनी। मनोज जी ने कहा हम बोलते बहुत हैं, तो मुझे सोने की आदत नहीं है। मैं थोड़ी देर दोपहर को आधा घंटा हो सके तो आराम करती हूँ। मुझे जब किसी का फ़ोन आता है कि मैडम सो रहे हैं तो मैं कहती हूँ नहीं, बस मुँह ही बंद किया है। तो मैं सोती नहीं हूँ दोपहर को। मुझे लगता है कि यहाँ सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कोई मेरे से पूछे जाता है या मैं बताई जाती हूँ, तो वो मुंह सूख जाता है। तो मैं आधा घंटा कहती हूँ कि कुछ नहीं किया, बस मुंह ही बंद किया है, आधा घंटा बंद रहते हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि मुंह बंद करना। तो उसके लिए तो मुझे वैसे ही याद आ गया। नहीं, सभा तो वही है ना जिसमें अपनी आत्मा दिखे। देखो, पर मेरी तो फजूल की बातें मैं सोचती हूँ कि इतनी नहीं होती, बातें तो काम की होती है मेरी सारा दिन, पर वो बोलना बहुत पड़ता है एज अ हेड। तो वो एक प्रॉब्लम है जो एक हाउस लेडी को कम बोलना पड़ता होगा। तो आपको यहाँ आना बहुत बहुत मुबारक। आप बहुत शांति से आपने ये सभा सुनी, कुछ ज़रूर परिवर्तन आया होगा। और कल हमारे बहुत ही सम्मान के योग माननीय सेक्रेटरी साहब की सुबह 10 बजे सभा है, जिसका विषय भी बड़ा है, आप हम सब सोचेंगे क्या है, आत्मा का खौफनाक पागलपन। तो अब कितना किस्में पागलपन है वो सुबह जानने की कोशिश करेंगे श्रीमान जी से। तो ज़रूर अपने कोई कॉपी डायरी ले आइए। ऐसे इंसान को सुनना बहुत हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है और हमारी बहुत खुशकिस्मती है जिन्होंने देव समाज को अपनी लाइफ ज़िंदगी में जिया है और वहीं से ये प्रभावित होकर हम तक अपनी बातें पहुंचाती हैं।
मैं, मनोज जी, मधु मैडम, जिनका तो ज़्यादा टाइम निकल रहा है स्कूल कॉलेजेस में, सेवा का काम भी हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टडी श्रीमान जी की बहुत ज़्यादा है, अध्ययन श्रीमान जी का बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो अपने आप में बहुत अपने आप पे फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और उनके साथ रहने का मुझे मौका मिलता है। और मेरे जो तीखे कोने हैं वो मैं आपको बताऊँ, बहुत बार दिन में उसके ऊपर उधाड़ी चलती रहती है। तो मैं आप सबको भी कहती हूँ कि किसी ने तजुर्बा करना है तो मेरी जगह थोड़े दिन साथ रह के देख लो, तो किसी को अगर करना है तो कर सकते हैं, मैं भी रिलैक्स करूँगी थोड़े दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह अभी खाने का वक्त पता चल गया, तो सुबह मिलेंगे। श्रीमान जी, मैं भी आपसे एक बात शेयर जरूर करना चाहता हूँ। आप मेरी सच में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप अपनी सभाओं में एक कविता का पाठ अक्सर करते हैं, मोह की जंजीरें, रविंद्रनाथ टैगोर की, गुरु जी की। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस तरह की कविताएं, ऐसी सुंदर सुंदर कविताएं और हमें ढूंढनी चाहिए। इसीलिए उसी प्रयास में मैंने ये कोशिश की आपसे। सच में इसे ना रोशनी का पुंज, तो यही मैं आपसे दुआ कर रहा था सबसे। इंसान लालची है, मेरे मन में आता है कोई पेन ड्राइव हो, मैं इनके दिमाग में लगाऊं, वो सारा कुछ ले लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। करेंगे भगवान देव आत्मा की जय।